क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग भीड़ में भी अपनी एक अलग पहचान रखते हैं? क्यों कुछ चेहरों पर एक ऐसी चमक होती है जो शब्दों से परे है? या क्यों कुछ व्यक्तियों के पास अथाह शांति और अदम्य शक्ति का अनुभव होता है, जबकि बाकी दुनिया तनाव और थकान में डूबी रहती है? क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? आज हम एक ऐसे रहस्य को उजागर करने जा रहे हैं जो हमारी दुनिया के सबसे पुराने और सबसे गहरे आध्यात्मिक सत्यों में से एक है। ये कोई बाहरी शक्ति नहीं, कोई जादुई औषधि नहीं, बल्कि आपके भीतर ही दबी एक अलौकिक ऊर्जा है, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा। यह ऊर्जा हमारे जीवन की वह अदृश्य धुरी है जिसके बिना जीवन केवल एक यांत्रिक प्रक्रिया मात्र है। यह वह ईंधन है जो न केवल हमारे शरीर को चलाता है बल्कि हमारी आत्मा को भी पोषण देता है, हमारे विचारों को दिशा देता है और हमारे आभा मंडल ऑरा को प्रकाशित करता है। आपने अक्सर सुना होगा ऑरा के बारे में, एक अदृश्य प्रकाश मंडल जो हर व्यक्ति के चारों ओर होता है। जब यह आध्यात्मिक ऊर्जा क्षीण हो जाती है तो हमारा आभा मंडल धूमिल पड़ जाता है और हम स्वयं को थका हुआ, भ्रमित और जीवन के उद्देश्य से कटा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन जब यह ऊर्जा अपने चरम पर होती है तो हमारा आभा मंडल चमक उठता है और हम एक चुंबक की तरह सकारात्मकता, सफलता और आंतरिक शांति को आकर्षित करते हैं। आज की इस यात्रा में हम उस प्राचीन ज्ञान के दरवाजे खोलने जा रहे हैं जो हमें सिखाएगा कि अपनी इस आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा को कैसे पहचाना जाए, कैसे उसका पोषण किया जाए और कैसे उसे फिर से सक्रिय किया जाए। हम आपको 6 ऐसे गोपनीय और प्रभावशाली चरणों के बारे में बताएंगे जिनसे गुजरकर आप अपनी सुप्त आध्यात्मिक शक्ति को पुनः जागृत कर सकते हैं। यह केवल एक वीडियो नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक है जो आपको अपनी चेतना के गहरे आयामों से परिचित कराएगा और आपको एक ऐसे जीवन की ओर ले जाएगा जहां हर सांस में ऊर्जा हो, हर पल में शांति हो और हर कदम में स्पष्टता हो। तो अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और हमारे साथ इस रहस्यमयी यात्रा पर चलें जहां हम आपके भीतर छिपे ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य को उजागर करेंगे। तैयार हैं आप? यह आध्यात्मिक ऊर्जा का विचार कोई आधुनिक अवधारणा नहीं है। यह मानव सभ्यता जितनी ही पुरानी है और इसकी जड़ें विश्व की हर प्राचीन संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा में गहराई से जमी हुई है। सदियों से आर्ष मुनि, साधक और रहस्यवादी इस अदृश्य शक्ति के बारे में जानते थे और इसे जागृत करने के लिए विभिन्न तकनीकों का अभ्यास करते थे। प्राचीन मिस्र में इसी का यह अख कहा जाता था, जीवन शक्ति जो भौतिक शरीर से परे थी। वे मानते थे कि यह ऊर्जा ही मृत्यु के बाद भी आत्मा को जीवित रखती है। उनकी पिरामिड और मंदिर वास्तुकला में भी इस ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करने के गहरे रहस्य छिपे थे। भारत में इसे प्राण शक्ति या कुंडलिनी शक्ति के नाम से जाना जाता है। उपनिषदों से लेकर योग सूत्रों तक हर पवित्र ग्रंथ इस प्राण ऊर्जा के महत्व पर बल देता है। योग, प्राणायाम और ध्यान की सभी पद्धतियां इसी प्राण शक्ति को जागृत और संतुलित करने के लिए डिजाइन की गई है ताकि व्यक्ति समाधि या आत्मज्ञान की अवस्था तक पहुंच सके। भगवद गीता में भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, मैं ही सभी प्राणियों में प्राण हूं। चीनी दर्शन में इसे छिया की कहते हैं जो ब्रह्मांडीय जीवन शक्ति है जो हर जीवित प्राणी में प्रवाहित होती है। ताओवादी गुरुओं ने इस छी के प्रवाह को संतुलित करने के लिए मार्शल आर्ट्स, एक्यूपंक्चर और फेंग शुई जैसी कलाओं का विकास किया। जापान में इसे रेकी के रूप में जाना जाता है, एक हीलिंग तकनीक जो सार्वभौमिक जीवन ऊर्जा का उपयोग करती है। यही नहीं, प्राचीन यूनानियों ने इसे न्यूमा नाम दिया जिसे वे दिव्य श्वास या आत्मा मानते थे। सूफी परंपरा में इसे बरकाह कहा जाता है जो एक प्रकार की दैवीय कृपा या आशीर्वाद है जो हर चीज में मौजूद होती है। इन सभी परंपराओं का एक साझा सत्य था कि हमारे भीतर केवल रक्त, मांस और हड्डियां नहीं है बल्कि एक अदृश्य चेतन ऊर्जा का स्रोत है जो हमें ब्रह्मांड से जोड़ता है। यह ऊर्जा केवल भौतिक शरीर तक सीमित नहीं है, यह हमारे सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है जो हमारे भौतिक शरीर से भी अधिक शक्तिशाली और जटिल है।
प्राचीन ग्रंथों में इस सूक्ष्म शरीर को ऊर्जा केंद्रों या चक्रों से बना बताया गया है। ये चक्र ऊर्जा के भंवर हैं जो हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी के साथ स्थित होते हैं, और प्रत्येक चक्र एक विशिष्ट भावना, अंग और आध्यात्मिक पहलू से जुड़ा होता है। जब हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा इन चक्रों से होकर प्रवाहित होती है तो हम मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करते हैं। लेकिन जब यह प्रवाह बाधित होता है तो हम असंतुलन और बीमारियों का अनुभव करते हैं। तो यह समझना आवश्यक है कि हम केवल भौतिक प्राणी नहीं हैं, हम ऊर्जा के पुंज हैं जो एक विशाल ब्रह्मांडीय जाल से जुड़े हुए हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा को समझना और उसे जागृत करना केवल व्यक्तिगत कल्याण के लिए नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय चेतना के साथ हमारे संबंध को फिर से स्थापित करने का मार्ग है। यह वह कुंजी है जो हमें अपने सर्वोच्च स्वरूप को पहचानने और एक पूर्ण, सार्थक जीवन जीने में मदद करती है। तो अब जब हम आध्यात्मिक ऊर्जा के ऐतिहासिक और दार्शनिक मूल को समझ चुके हैं, आइए अब इसके कार्य प्रणाली में गहराई से उतरें। हम सभी के भीतर यह ऊर्जा है। यह कोई नई शक्ति नहीं है जिसे हमें कहीं बाहर से लाना है। यह हमारी जन्मजात क्षमता है, हमारी हीलिंग की शक्ति का स्रोत, हमारी अंतर्ज्ञान की आवाज और हमारे अस्तित्व का सार। कल्पना कीजिए, आपका शरीर एक जटिल और अद्भुत मशीन है, ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म प्रतिरूप। यह मशीन हर सेकंड लाखों प्रक्रियाओं को अंजाम देती है। सांस लेना, रक्त संचार करना, भोजन पचाना और यहां तक कि क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत करना। यह सब बिना हमारी सचेत भागीदारी के होता है। इस स्वचालित निर्बाध क्रिया का श्रेय किसे जाता है? हमारी आंतरिक जीवन शक्ति को, हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा को। जब हमें कोई शारीरिक चोट लगती है तो हमारा शरीर अपने आप उस घाव को भरने लगता है। जब हम भावनात्मक रूप से टूटते हैं तो हमारा मस्तिष्क और हृदय हमें शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। यह सब सेल्फ हीलिंग की अद्भुत शक्ति है जो आध्यात्मिक ऊर्जा से ही संचालित होती है। लेकिन अक्सर हम इस शक्ति को नजरअंदाज कर देते हैं या फिर बाहरी कारकों पर इतना अधिक निर्भर हो जाते हैं कि हम अपनी आंतरिक क्षमता को भूल जाते हैं। जैसे एक सुंदर बगिया को लगातार पानी और धूप की जरूरत होती है, वैसे ही हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा को भी पोषण और ध्यान की आवश्यकता होती है। यह आध्यात्मिक ऊर्जा केवल हमारे भौतिक शरीर तक सीमित नहीं है, यह हमारे आभा मंडल, ऑरा यानी हमारे चारों ओर फैले ऊर्जा क्षेत्र को भी प्रभावित करती है। आपने शायद कभी किसी व्यक्ति के पास जाकर एक विशेष खिंचाव या नकारात्मकता महसूस की होगी। यह उनके आभा मंडल की ही अनुभूति है। जब हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा सशक्त होती है तो हमारा आभा मंडल उज्ज्वल और विस्तृत होता है, जो सकारात्मकता को आकर्षित करता है और हमें बाहरी नकारात्मक प्रभावों से बचाता है। यह एक अदृश्य कवच की तरह काम करता है जो हमें मानसिक शांति और भावनात्मक स्थिरता प्रदान करता है। लेकिन जब यह ऊर्जा कम होने लगती है तो हमें कैसे पता चलेगा? इसके कुछ स्पष्ट संकेत हैं जो आपको अपने भीतर या दूसरों में देखने को मिल सकते हैं। क्या आपने कभी भरपूर नींद लेने के बाद भी खुद को थका हुआ महसूस किया है? ऐसा लगता है जैसे शरीर ऊर्जाहीन है, भले ही आप शारीरिक रूप से सक्रिय ना हो। यह एक संकेत है कि आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा का स्तर कम हो रहा है। या फिर जब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, बाहरी रूप से आप सफल हो, आपके पास वो सब कुछ हो जो आप चाहते थे, फिर भी आप खुशियां नहीं ढूंढ पा रहे हो। एक अजीब सी खालीपन महसूस हो, जैसे किसी चीज की कमी हो। यह भी आध्यात्मिक ऊर्जा के क्षय का एक मजबूत संकेत है। आप जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद भी उत्साहहीन महसूस कर सकते हैं, या एक लक्ष्य होने के बावजूद भी आपको लगता है कि किसी बड़े उद्देश्य की कमी है। लगातार तनावग्रस्त और भ्रमित रहना, जीवन में अपने होने के कारण पर सवाल उठाना, ये सभी लक्षण बताते हैं कि आपकी आध्यात्मिक बैटरी रिचार्ज होने की कगार पर है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि आध्यात्मिक ऊर्जा का पोषण केवल रहस्यमय अभ्यास तक सीमित नहीं है। यह हमारे दैनिक जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, हमारी मानसिक स्पष्टता, हमारी भावनात्मक स्थिरता और हमारे संबंध, ये सभी हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा के स्तर से सीधे जुड़े हुए हैं।
जब यह ऊर्जा उच्च होती है तो हम स्वाभाविक रूप से स्वस्थ, खुश और सफल महसूस करते हैं। यह हमें जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद करती है और हमें एक ऐसी शक्ति से जोड़ती है जिसका ज्ञान सामान्य रूप से हमें नहीं हो सकता। यह हमें खुद से भी ऊपर उठकर एक बड़ी चेतना के साथ जुड़ने का मार्ग दिखाती है। अब जब हमने यह समझ लिया है कि आध्यात्मिक ऊर्जा क्या है और इसकी कमी के संकेत क्या है, तो आइए इसके और गहरे पहलुओं को जानें। यह केवल हमारी व्यक्तिगत ऊर्जा नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का ही एक सूक्ष्म हिस्सा है जो हमारे भीतर प्रकट होता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे एक विशाल महासागर से पानी की एक बूंद ली जाए। वह बूंद अपने आप में महासागर का सार रखती है, लेकिन वह महासागर नहीं है। इसी तरह हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा ब्रह्मांडीय चेतना का एक अंश है। यह ऊर्जा हमारे शरीर में 7 मुख्य चक्रों के माध्यम से प्रवाहित होती है। ये चक्र संस्कृत शब्द हैं जिनका अर्थ पहिया या चक्र होता है और इन्हें ऊर्जा के घूमते हुए भंवर के रूप में देखा जाता है। ये रीढ़ की हड्डी के आधार से लेकर सिर के शीर्ष तक फैले होते हैं और प्रत्येक चक्र हमारे शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य के एक विशिष्ट पहलू से जुड़ा होता है। जब ये चक्र खुले और संतुलित होते हैं तो ऊर्जा का प्रवाह निर्बाध होता है, जिससे हमें आंतरिक शांति और शक्ति का अनुभव होता है। लेकिन जब इनमें से कोई भी चक्र अवरुद्ध होता है तो ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है और हम उस विशेष क्षेत्र में समस्याएं अनुभव करना शुरू कर देते हैं। उदाहरण के लिए मूलाधार चक्र, रूट चक्र, रीढ़ की हड्डी के आधार पर स्थित, यह हमारी सुरक्षा, स्थिरता और अस्तित्व की भावना से जुड़ा है। यदि यह अवरुद्ध है तो हमें असुरक्षा, चिंता और भय महसूस हो सकता है। स्वादिष्ठान चक्र, सेक्रल चक्र, नाभि के नीचे स्थित, यह हमारी रचनात्मकता, भावनाओं और यौन ऊर्जा को नियंत्रित करता है। इसका असंतुलन भावनात्मक अस्थिरता या रचनात्मक अवरोध पैदा कर सकता है। मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र, पेट के ऊपरी हिस्से में स्थित, यह हमारी व्यक्तिगत शक्ति, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान से जुड़ा है। यदि यह कमजोर है तो हम आत्मसंदेह और निर्णय लेने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं। अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, छाती के केंद्र में स्थित, यह प्रेम, करुणा और रिश्तों का केंद्र है। इसका अवरोध रिश्तों में कठिनाई या भावनात्मक कठोरता पैदा कर सकता है। विशुद्ध चक्र, थ्रोट चक्र, गले में स्थित, यह हमारी अभिव्यक्ति और संचार की क्षमता से जुड़ा है। इसका असंतुलन बोलने में, हिचकिचाहट या विचारों को व्यक्त करने में अक्षमता का कारण बन सकता है। आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र, भौहों के बीच में स्थित, इसे तीसरा नेत्र भी कहते हैं। यह हमारे अंतर्ज्ञान, स्पष्टता और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का केंद्र है। यदि यह अवरुद्ध है तो हम भ्रमित या दिशाहीन महसूस कर सकते हैं। सहस्रार चक्र, क्राउन चक्र, सिर के शीर्ष पर स्थित, यह ब्रह्मांडीय चेतना और आध्यात्मिक संबंध का केंद्र है। इसका अवरोध हमें जीवन से कटा हुआ या अर्थहीन महसूस करा सकता है। आध्यात्मिक ऊर्जा को रिचार्ज करने का अर्थ है इन चक्रों को सक्रिय और संतुलित करना, ताकि ऊर्जा का प्रवाह सुचारू हो सके। यह केवल एक शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि एक गहरी आंतरिक प्रक्रिया है जो हमारे मन, शरीर और आत्मा को एक साथ जोड़ती है। जब हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा उच्च होती है तो हम जीवन को एक अलग स्तर पर समझना शुरू करते हैं। हम छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ पाते हैं, चुनौतियों को अवसर के रूप में देखते हैं और हमारे अंदर एक असीम शांति और कृतज्ञता की भावना पैदा होती है। यह ऊर्जा हमें जीवन में सही निर्णय लेने में मदद करती है। जब हमारी अंतर्ज्ञान की शक्ति, जो आज्ञा चक्र से जुड़ी है, जागृत होती है तो हम अक्सर पेट की बात या मन की आवाज पर भरोसा कर पाते हैं, जो हमें सही दिशा में ले जाती है। यह हमें अनावश्यक तनाव और उलझन से बाहर निकालती है और हमें अपने वास्तविक उद्देश्य के करीब लाती है। यह हमें केवल जीने से ऊपर उठकर जीवन को अनुभव करने की ओर ले जाती है, जहां हर सांस में एक गहरी समझ और हर पल में एक अद्भुत उपस्थिति होती है। यह हमें याद दिलाती है कि हम सिर्फ एक शरीर नहीं हैं, बल्कि एक अमर आत्मा है जो असीमित संभावनाओं से भरी है। अब
जब हम आध्यात्मिक ऊर्जा के गूढ़ रहस्यों को समझ चुके हैं तो यह समय है कि हम इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें। यह केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि उस ज्ञान को क्रियान्वित करना है। यहां 6 सरल और शक्तिशाली चरण दिए गए हैं जो आपको अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को रिचार्ज करने और अपने आभा मंडल को प्रकाशित करने में मदद करेंगे। इन चरणों को रोजाना केवल 15 मिनट के लिए करें और आप अपने जीवन में एक असाधारण परिवर्तन महसूस करेंगे। पहला चरण, शांति और एकाग्रता का स्थान। सबसे पहले अपने लिए एक ऐसी शांत जगह खोजें जहां आपको कोई परेशान न कर सके। यह आपका बेडरूम हो सकता है, आपके घर का कोई कोना या आपके बगीचे का कोई शांत हिस्सा। महत्वपूर्ण यह है कि यह स्थान शांतिपूर्ण हो और आपको प्रकृति से जुड़ाव महसूस करा सके। अब जमीन पर या तो पालथी मारकर बैठ जाइए, यदि आरामदायक हो, या किसी कुर्सी पर सीधे बैठ जाइए। अपनी रीढ़ को सीधा रखें, लेकिन शरीर को ढीला छोड़ दें। अपनी आंखें धीरे से बंद करें और 5 लंबी गहरी सांसें लें। महसूस करें कि सांस आपके फेफड़ों तक ही नहीं, बल्कि आपके पेट तक जा रही है। डायाफ्रामिक श्वास लें। हर सांस के साथ अपने शरीर को और अधिक ढीला छोड़ दें और मन को शांत होने दें। दूसरा चरण, ऊर्जा केंद्रों का जागरण। पहला स्तर, अपनी हथेलियों को प्रार्थना की मुद्रा में आपस में जोड़ें और धीरे धीरे एक दूसरे से तब तक रगड़ें जब तक आपको हाथों के बीच हल्की गर्मी महसूस न हो। अब अपने हाथों को धीरे से अपने माथे के बीच तीसरे नेत्र चक्र, आज्ञा चक्र पर रखें। कुछ पल वहीं रुकें और उस ऊर्जा को महसूस करें। फिर धीरे से अपने हाथों को नीचे लाकर अपने हृदय चक्र, अनाहत चक्र पर रखें। इन दोनों स्थानों पर ऊर्जा के शक्तिशाली केंद्र हैं। इस क्रिया से इन दोनों चक्रों के जागरण में मदद मिलती है, जो अंतर ज्ञान और प्रेम से जुड़े हैं। तीसरा चरण, ऊर्जा केंद्रों का जागरण। दूसरा स्तर, अब फिर से अपने दोनों हाथों को आराम से तब तक रगड़िए जब तक आपको हाथों के बीच कुछ गर्मी महसूस न हो। इस बार अपने सीधे हाथ को अपने हृदय पर रखें और उल्टे हाथ को अपनी नाभि पर रखें। आपकी नाभि के ठीक पीछे मणिपुर चक्र, सोलार प्लेक्सस चक्रा है, जो आपकी व्यक्तिगत शक्ति का केंद्र है। हृदय और नाभि पर हाथ रखने से इन 2 शक्तिशाली चक्रों में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, जिससे आपकी आत्मशक्ति और प्रेम की भावना संतुलित होती है। चौथा चरण, श्वेत प्रकाश का ध्यान। अपनी आंखें बंद रखें। अब कल्पना करें कि आपके हाथों के माध्यम से ब्रह्मांड से एक शुद्ध चमकीली श्वेत रोशनी आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। यह प्रकाश अत्यंत पवित्र और शुद्ध है और यह आपके शरीर के भीतर मौजूद सभी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा को जागृत कर रही है। ध्यान दें कि यह प्रकाश आपके शरीर में ऊपर से नीचे, आपके सिर से लेकर आपके पैरों की उंगलियों तक जा रहा है। महसूस करें कि यह प्रकाश आपके हर अंग, हर कोशिका को हील कर रहा है और किसी भी नकारात्मकता या अवरोध को दूर कर रहा है। अब कल्पना करें कि यही श्वेत रोशनी आपके शरीर से बाहर निकलकर आपके चारों ओर एक चमकीला आभा मंडल यानी ऑरा बना रही है। देखें कि यह आभा मंडल कैसे चमक रहा है और आपको सुरक्षा और शक्ति प्रदान कर रहा है। पांचवां चरण, ऊर्जा का एकीकरण और गति। जब आपको महसूस हो कि आपने पर्याप्त मात्रा में इस श्वेत रोशनी को ग्रहण कर लिया है और आपका आभा मंडल चमक रहा है, तो धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। अपने हाथों को धीरे धीरे हिलाइए, अपनी उंगलियों को खोलिए और बंद कीजिए। अब खड़े हो जाइए और अपने शरीर को धीरे धीरे हिलाइए। आप कुछ हल्के स्ट्रेचिंग व्यायाम भी कर सकते हैं ताकि ऊर्जा आपके पूरे शरीर में प्रवाहित हो सके। शरीर को मूवमेंट देने से ऊर्जा का प्रवाह और बेहतर होता है। छठा चरण, जल का अमृत। अंत में 1 गिलास शुद्ध पानी पिए। पानी ऊर्जा का एक अद्भुत संवाहक है और यह आपके शरीर को हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है। पूरे दिन अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, क्योंकि शरीर में पानी की कमी भी ऊर्जा के स्तर को प्रभावित करती है। यह सुनिश्चित करेगा कि आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा आपके शरीर के माध्यम से निर्बाध रूप से प्रवाहित होती रहे। ये चरण प्रत्येक दिन केवल 15 मिनट लेंगे, लेकिन इनका प्रभाव आपके पूरे जीवन पर पड़ेगा। धैर्य रखें और नियमित रूप से अभ्यास करें। आप पाएंगे कि आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा जागृत हो रही है, आपका आभा मंडल मजबूत हो रहा है और आप जीवन को एक नए, अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना शुरू कर रहे हैं। तो
हमने देखा कि आध्यात्मिक ऊर्जा कोई रहस्यमय अवधारणा नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व का एक मूलभूत हिस्सा है। यह वह अदृश्य धागा है जो हमें जीवन की हर धड़कन, हर अनुभव से जोड़ता है। आज की हमारी यात्रा ने हमें यह सिखाया है कि यह ऊर्जा जो हमारे भीतर ही निवास करती है, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य से लेकर मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन तक हर पहलू को प्रभावित करती है। हमने समझा कि कैसे प्राचीन संस्कृतियों ने इस ऊर्जा को प्राण और ची या का जैसे विभिन्न नामों से जाना, और कैसे यह हमारे आभामंडल को आकार देती है। हमने उन संकेतों पर भी प्रकाश डाला जो हमें बताते हैं कि हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा कमजोर पड़ रही है, चाहे वह अथाह थकान हो, जीवन में उद्देश्य की कमी हो या आंतरिक शांति का अभाव। और सबसे महत्वपूर्ण, हमने 6 ऐसे व्यावहारिक और शक्तिशाली चरणों को जाना जिनका नियमित अभ्यास आपकी सुप्त आध्यात्मिक शक्ति को पुनः जागृत कर सकता है। ये चरण आपको अपने शरीर के ऊर्जा केंद्रों यानी चक्रों को सक्रिय करने, शुद्ध श्वेत प्रकाश से खुद को भरने और अपने आभा मंडल को पुनर्जीवित करने में मदद करेंगे। याद रखिए, ये केवल एक 15 मिनट का दैनिक अभ्यास नहीं है, ये एक जीवन शैली है, एक प्रतिबद्धता है खुद के प्रति, अपनी आत्मा के प्रति। जब आप अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को रिचार्ज करते हैं तो आप केवल खुद को हील नहीं करते, बल्कि आप अपने आसपास की दुनिया में भी सकारात्मकता फैलाते हैं। आपका बदला हुआ आभा मंडल, आपकी बढ़ी हुई शांति और आपकी स्पष्टता दूसरों को भी प्रेरित करेगी। यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, यह तो बस एक शुरुआत है। जैसे एक पौधा रोज पानी और धूप से बढ़ता है, वैसे ही आपकी आध्यात्मिक चेतना भी निरंतर पोषण से विकसित होगी। इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें, इन चरणों का अभ्यास करें और आप पाएंगे कि आप केवल जीवित नहीं हैं, बल्कि आप सचमुच जीवन का अनुभव कर रहे हैं, पूर्णता, शक्ति और असीम आनंद के साथ। अब समय आ गया है कि आप अपने भीतर छिपे ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य को उजागर करें। अपने आध्यात्मिक मार्ग पर चलें और देखें कि कैसे आपका जीवन एक असाधारण और सार्थक यात्रा में बदल जाता है।